सभी उपस्थित गुरुमुख भाई बहनों को सप्रेम जय सच्चिदानंद जी। आप सभी गुरु के प्यारों के हृदय मंदिर में विराजमान श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के पावन श्री चरणारविंदों में इस दासी का श्रद्धा युक्त नमन स्वीकार हो। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पद नख ज्योति से आलोकित संसार, परम पुरुष पूरन धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप, सर्वारंभ में पूजिए सतगुरु चरण अनूप। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। विचारवान गुरुमुख भाई बहनों, हम सब अपने आस पास नज़र दौड़ा कर देखें तो हर मनुष्य चाहे गरीब है या अमीर है, राजा है या रंक है, प्रत्येक को एक ही चाह ललक लगी हुई है। हर प्राणी उसी इच्छा में लीन है। वह चाह है कि मैं किसी न किसी प्रकार से सुखी हो जाऊं। हर मानव, हर मनुष्य, हर प्राणी इसी सुख की प्राप्ति के निमित्त हर प्रकार के कर्म करता है, प्रयत्न करता है। दिन रात आठों पहर सुखी होने के लिए सोचता रहता है, अपनी ओर से कोई कमी नहीं रखता, भरपूर प्रयत्न करता है, पर अफसोस इसका परिणाम जो है वो उलट निकलता है। खोजता है सुख को, प्राप्त करता है दुख को। गरीब आदमी, निर्धन आदमी ये सोचता है कि अगर मुझे थोड़ा सा धन मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। इस उम्मीद में वो दिन रात अनथक परिश्रम करता है, खून पसीना एक करता है। धनवान के मन में और अधिक धन प्राप्त करने की इच्छा है। राजा को महाराज बनने की इच्छा है, महाराज को इंद्र की पदवी प्राप्त करने की इच्छा है। जो व्यक्ति जहाँ है वहाँ से ऊपर उठना चाहता है। कहा भी है, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुखी राजा हमारा। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुखी इंद्र प्यारा। इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, ब्रह्मा जी कहे सुखी विष्णु प्यारा। विष्णु कहे एक भक्त सुखी, बाकी दुखिया है सब संसारा। जो व्यक्ति दीनहीन है, दरिद्र है, निर्धन है, वो सोचता है कि जो धनवान है, जिसके पास ऐश इशरत का सामान है, धन है, वो मुझसे ज़्यादा सुखी है। धनवान कहता है कि राजा ज़्यादा सुखी है क्योंकि उसके पास और भी ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ है। राजा कहता है महाराज सुखी, और महाराज कहता है कि देवलोक में राजाओं का राजा इंद्र सुखी है। इंद्र कहते हैं ब्रह्मा जी को सुख है, ब्रह्मा जी कहते हैं
विष्णु जी को सुख है। पर विष्णु जी कहते हैं कि केवल केवल एक भक्त सुखी है, बाकी सारे का सारा संसार दुखी है। अब दुख होता क्यों है? क्योंकि उनकी सुख की तलाश गलत है। जो भी सुख की तलाश करता है गलत राह पर करता है। धन माल असबाब पाने में तलाश करते हैं और इन चीज़ों में सुख है नहीं है। और ये सुखी बनने की इच्छा किसी को सांस तक नहीं लेने देती। एक कवि का कथन है, जब एक हुआ तो 10 होते, 10 हुए तो 100 की इच्छा है, 100 मिलने पर संतोष नहीं, अब सहस्त्र होए तो अच्छा है। बस इसी तरह बढ़ते बढ़ते राजा के पद पर पहुंचा है, पद पाकर भी संतुष्ट नहीं, ऐसी ये डायन तृष्णा है। और जब लग घट में तृष्णा है, आत्म प्रकाश नहीं होता, आयु सब नष्ट हो जाती है, तृष्णा का नाश नहीं होता। ये इच्छा ही है जो इंसान के मन में जब एक बार घर कर जाती है तो घटने का नाम नहीं लेती, आगे से आगे बढ़ती जाती है। शेख सादी साहब जी फरमाते हैं कि चाहे इंसान को 7 देशों का राजा क्यों ना बना दिया जाए, 7 देशों का साम्राज्य मिल जाए, फिर भी एक और देश प्राप्त करने की धुन लगी रहती है। तो जब तक ये कामनाएं, ये इच्छाएं समाप्त नहीं होती, तब तक मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता। महापुरुष फरमाते हैं कि इंसान के अंदर जो सुखी बनने की इच्छा बलवती रहती है, हर समय ये चाह लगी रहती है, ये अकारण नहीं है, ये बिना कारण नहीं है, ये सच्ची है, स्वाभाविक है। क्योंकि स्वभावतः ही इंसान जो है, मनुष्य जो है, उस परम पिता परमात्मा का अंश है। वो परमेश्वर जो सुख और आनंद का भंडार है। श्री रामायण में हमने पढ़ा है ना कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश है इंसान, और ये सहज ही अमल निर्मल है। परमात्मा जो निर्मल है और सहज ही आनंद का भंडार है, सुख का भंडार है। अब सुख का भंडार परमात्मा का अंश होते हुए फिर भी अगर हम दुखी हैं तो ये सिद्ध होता है कि कोई ना कोई अमूल्य चीज़ हमसे खो गई है। जिसमें सुख भरा हुआ है वो वस्तु हमसे खो गई है। जैसे अगर कोई अनमोल चीज़ खो जाए, सांसारिक भी चीज़ खो जाए, धन का नुकसान हो जाए, कोई गहना खो जाए, तो हम दुखी होते हैं, व्याकुल होते हैं। और जब तक उस खोई हुई वस्तु को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक व्याकुलता बढ़ती जाती है। तो इसलिए ऐसे लगता है कि हमसे सच्चा आनंद, सच्ची खुशी, सच्चा सुख खो गया है। इतनी मेहनत करने पर भी जो धन की प्राप्ति के लिए करते हैं, सब लोग करते हैं, इतनी मेहनत करने पर भी अगर धन में, माल में अगर कोई सुख होता, शांति मिलती, तो बड़े बड़े राजा महाराजा व्याकुल होकर राज्य त्याग कर क्यों संन्यास लेते, क्यों राजपाट को छोड़कर संतों सत्पुरुषों की संगत में चले जाते। इससे पता चलता है ना कि राजपाट करते हुए भी उनको सुख और आनंद
नहीं मिला था। गुरवाणी में एक वचन आता है, सुख नाही रे हरि भक्ति बिना, जीत जन्म ए रतन अमोलक, साध संगत जप इक खिना। महापुरुषों का कथन है कि हरि भक्ति के बिना कहीं भी सुख नहीं है। तो चेतावनी देते हैं, बार बार जगाते हैं, जागृति प्रदान करते हैं कि अजीब तू दर दर की भटकन छोड़ दे, इस अनमोल जन्म रूपी रतन को जीत जन्म ए रतन अमोलक। इस जन्म रूपी रतन को, जो मनुष्य तन हमको प्राप्त हुआ है, इसको जीत ले, इसको सफल कर ले महापुरुषों की संगत में रहकर। साध संगत जप इक खना, महापुरुषों की संगत में रहकर उनके वचनों के अनुसार चलने में जो सुख मिलता है, उनके कहे अनुसार ध्यान को उनके दिए हुए नाम में लगाकर सुख मिलता है, यही कर्म इंसान के लिए उचित है। इसी तरफ प्रयत्न उचित है, इसी से मानव को सही रूप में सुख प्राप्त हो सकता है। अर्थात महापुरुषों की संगत, उनके वचनानुसार जीवन बनाने में सच्चा सुख मिलता है। तो हर बुद्धिमान व्यक्ति का ये फर्ज है कि अपनी सुरती को, अपने ध्यान को सतगुरु के बताए हुए जो दिशा निर्देश हैं, उनका दिया हुआ जो सच्चा नाम है, उसके सिमरन में चित्त को लगाए, ध्यान को लगाए, और जो महापुरुषों ने हमें सुख के साधन दिए हैं, 5 नियम, श्री आरती पूजा, सेवा, सत्संग और सिमरन दर्शन ध्यान, ये प्रतिदिन इन नियमों की परिपालना करते हुए अपने जीवन को सुखमय बनाना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।